स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दे दिए हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। अभी शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना, देखिए फंक्शन दिया है एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है जहाँ पर इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू 5 दिया है जब क्या है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हमने कंटिन्यूसटी इसकी चेक करनी है एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे और एक्स इक्वल टू 2 पर। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स इक्वल टू 0 पर हम इसको देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 तो फंक्शन हमारा दिया हुआ है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए इफ एक्स इक्वल टू 1 और जब उससे छोटा होगा, एक्स की वैल्यू जब 1 और उससे छोटी होगी तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा हमारा, राइट। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमारा 5 होगा। यह हम समझना बहुत जरूरी है, यदि ये समझ में आ जाएगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमने चेक करना है x इक्वल टू 0 पर। अब देखिए 0 किस वाले पे आएगा, देखिए फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0, स्मॉलर देन इक्वल टू 1, तो मतलब या तो 1 के इक्वल के लिए ये है या 1 से छोटे वैल्यूज के लिए है। तो एफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 1 से छोटा है, तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या पर वर्क करेगा, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 1 के बराबर और उससे छोटी वैल्यू उसके लिए है। ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो हम इसको एक्स इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 इस पर रख के देख लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 पर देखना, तो एक्स इक्वल टू 0 इसमें देखते हैं, एक्स इक्वल टू 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो एफ 0 पे 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए क्या है ये एक्स टेंडिंग से 0 माइनस, यानी कि 0 से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वो 0 के नियरेस्ट ही है वो। तो हम क्या कर लेंगे, एफ 0 इक्वल टू उसको 0 ही मान लेते हैं। तो यहाँ भी एक्स इक्वल टू 0 की एक्स की प्लेस पर 0 रख देंगे तो ये भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स, राइट। अब देखिए 0 प्लस है, यानी कि 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, लेकिन 0 के पास है। ओके, तो ये 0 ही मान लेंगे इसको भी हम। तो एफ 0 इक्वल टू, यहाँ भी हम 0 रखेंगे एक्स की जगह पर, ये भी 0 आ गया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए एफ 0 इक्वल टू 0 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 हो गई और राइट हैंड लिमिट भी 0 हो गई। तो एफ एक्स एफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तीनों इक्वल हैं, तो हाँ वी कैन से दैट हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। हमने निकाल दिया कि फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड हमने निकालना था एक्स इक्वल टू 1 पर। सेकंड हम चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, एट एक्स इक्वल टू 1 इट मीन्स एट एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स की वैल्यू जब एक्स से छोटी और एक्स इक्वल टू होती है तो फंक्शन ये होता है हमारा, ठीक है। इक्वल के लिए भी यही है 1 के, और 1 से छोटी वैल्यूज के लिए भी यही हम फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो एफ 0 हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इसके लिए, एफ 1, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो एफ 1 के लिए कौन से हमारा ये वर्क करेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं हम इसकी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस मीन्स 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा जो 1 के नियरेस्ट है। तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमारा यही होगा, देखिए यही है ना,
एक्स की वैल्यू जो 1 के इक्वल और उससे छोटी होती है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है हमारा। तो क्या होगा यहाँ पर एक्स आ जाएगा, राइट। तो अब एक्स के नियरेस्ट है तो इसको 1 ही ले लेते हैं हम। तो f1 इक्वल टू हो गया हमारा, इसमें भी 1 ले लेंगे तो 1 हो गया, राइट। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे इसकी। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। 1 प्लस के लिए देखना है, 1 प्लस यानी कि 1 से बड़ी, लेकिन 1 के नियरेस्ट होगी। 1 से बड़ी के लिए देखो क्या कंडीशन थी हमारे फंक्शन में, 1 से बड़े के लिए इफ x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5 होगा, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ये चीज समझना जरूरी है, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमारा 5 होता है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर 5 रख दिया, क्योंकि देखिए x टेंड्स टू 1 प्लस यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा आ गया, तो इसके लिए हमारा फंक्शन 5 होगा एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो 1 से जरा सा बड़ा है, 1 के नियरेस्ट है, तो इसको भी f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो x है ही नहीं, ये क्या हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ हमारा, देखो f1 इक्वल टू 1 आया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 एंड राइट हैंड लिमिट 5, ठीक है। f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देखिए f1 1 था, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 थी, लेकिन राइट हैंड लिमिट 5 आ गई। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, ओके। सो वी कैन से हेंस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब हमने थर्ड निकालना है, देखिए x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर हमने चेक करना है एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 मीन्स देखिए हो गया। अभी हम इस फंक्शन को फिर देखेंगे, देखिए x इक्वल टू 2 पर हमने चेक करना है, तो 1 से बड़ी वैल्यू, जब x का वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमारा 5 होता है, ओके। तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू 5 यहाँ पर करेगा काम, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5 के लिए f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे हम इसकी। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 5, ये हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। 5 हो गया, तो 2 से थोड़ा सा कम है लेकिन नियरेस्ट है, तो f2 इक्वल टू 5 हो गया, राइट। एंड राइट हैंड लिमिट आप चेक करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस इंटू 5, ओके। तो 2 से थोड़ा सा छोटा है, 2 के नियरेस्ट ही है, तो क्या होगा, ये f2 इक्वल टू हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे f2 इक्वल टू 5 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आई है, राइट हैंड लिमिट भी हमारी 5 आई है। तो सो f2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, राइट, एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे एक फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, देखिए हमने इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं। इसमें कौन सा पॉइंट इसका डिसकंटिन्यू होगा इसके लिए, इस फंक्शन एफ एक्स के लिए, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हमने इसमें निकालना है, और इसमें दिया हुआ है, देखिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x स्मॉलर देन इक्वल टू 2, इफ स्मॉलर देन इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू स्मॉलर देन 2 और उसके इक्वल होगी तब हमारा फंक्शन एफ एक्स 2x प्लस 3 होगा। इसे समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। x जब 2 के इक्वल या उससे छोटा होगा तब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 3 होता है हमारा,
ठीक है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स चेक करने हैं, तो सबसे पहले हम एट एक्स इक्वल टू 2 पर ही चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स इक्वल टू 2 के लिए ले लेते हैं f2, हम चेक करते हैं f2। अब देखिए f2 इंट मीन्स एक्स इक्वल टू 2 के लिए हमारा ये फंक्शन काम करेगा, क्योंकि जब x इक्वल टू एक्स 2 के इक्वल होते हैं, उससे छोटी होती है तो ये काम करता है ना, तो इसलिए हमारा एफ एक्स इक्वल टू ये वर्क करेगा इसमें। तो हम यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 3। ठीक है, तो f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 3, इट इज इक्वल टू 7, इट इज इक्वल टू 7। ओके, अब हमने निकालनी होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 के लिए हम चेक कर रहे थे एट x इक्वल टू 2, तो 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, देखिए 2 माइनस यानी कि 2 से जस्ट छोटा सा, 2 के नियरेस्ट होगा लेकिन 2 से छोटा, तो फंक्शन यही काम करेगा। देखिए 2 से छोटे के लिए भी यही काम करता था हमारा, तो ये क्या होगा 2x प्लस 3। ओके, तो -2 माइनस है तो जस्ट छोटा है, 2 के नियरेस्ट है तो इसको 2 ही मान लेते हैं। तो f2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 रख लेते हैं प्लस 3, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 3, इट इज इक्वल टू 7, ये भी 7 आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस। अब देखिए 2 प्लस मीन्स 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, अब 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमारा 2x माइनस 3 होता है। x इक्वल टू जब 2 से बड़ा होता है, x इक्वल टू ग्रेटर देन 2 होता है, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स 2x माइनस 3 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x माइनस 3। ओके, तो फंक्शन जस्ट x इक्वल टू से जस्ट बड़ा है, x के नियरेस्ट है, तो f2 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3, इट इज इक्वल टू 4 माइनस 3, इट इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, देखो f2 इक्वल टू 7 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गई, राइट हैंड लिमिट 1 आई है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गई हमारी, लेकिन ये f2 के तो इक्वल था ही, f2 और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल थी, बट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये x इक्वल टू, सो वी कैन से हेंस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन एफ एक्स, हमारा फंक्शन ये एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने एक पॉइंट निकाल दिया कि x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब वो पॉइंट हमारा x से छोटा भी, तो 2 से छोटा भी हो सकता है, ये 1 मान लेते हैं हम इसको। अब हमने सेकंड निकालना पड़ेगा, एक पॉइंट हमने c ले लिया, एक पॉइंट x इक्वल टू c ले लिया। ओके, और जबकि c क्या है 1 2 से छोटी वैल्यू है, 2 से छोटी वैल्यू है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 से छोटी है, तो एक कांस्टेंट मान लिया x इक्वल टू c, जो कि क्या है 2 से छोटा है, स्मॉलर देन 2 है। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एफ सी इक्वल टू देखिए क्या है फंक्शन, देखिए 2 के इक्वल, और जब उससे छोटा होता है x की वैल्यू 2 से इक्वल या उससे छोटी होती है, फंक्शन हमारा एफ एक्स 2x प्लस 3 वर्क करता है। ठीक है, तो ये c भी मैंने कह रहा हूँ, देखिए स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा 2x प्लस 3। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल्स है, ये बहुपद है, हम ये क्या होगा हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे क्या होगा कंटिन्यूस होगा, लेकिन यहाँ तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2, नो सॉरी एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी, तो एफ सी इक्वल टू 2c प्लस 3। ओके, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे,
इसके अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस 2x प्लस 3। ओके, c माइनस मतलब c से थोड़ा सा छोटा है, c के नियरेस्ट है, तो एफ सी इक्वल टू 2c प्लस 3। ओके, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे इसकी हम लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस 2x प्लस 3। तो c प्लस मीन्स c से थोड़ा सा बड़ा, c के नियरेस्ट है, तो एफ सी इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 2c प्लस 3। ओके, हमारी वैल्यू देखिए एफ सी इक्वल टू 2c प्लस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 2c प्लस 3 एंड राइट हैंड लिमिट भी हमारी 2c प्लस 3 ही आई। तो इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, सो हैंस function fx is continuous at x equal to c when क्या है c smaller than equal to 2, राइट। तो जब c की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 2 होगी तो उन सारे पॉइंट्स पर हमारा fx क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हमने एक कंडीशन और आएगी हमारी, देखिए x इक्वल टू सी व्हेन c इज ग्रेटर देन 2। अब हमें इस पर भी चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूस आएगा नहीं आएगा। हमारा कोई कांस्टेंट है c, हमने यहाँ पे c एक कांस्टेंट ले लिया जो जिसकी वैल्यू x से बड़ी है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है, वो हमने एक कांस्टेंट मान लिया c। ठीक है, अब इस पर भी हम चेक करेंगे। अब देखते हैं, देखिए c इज ग्रेटर देन 2 है, x इक्वल टू सी है, बट x इक्वल टू सी, जहां पर c क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अब देखिए ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा फंक्शन fx क्या होता है, 2x माइनस 3 होता है। ओके, तो fx इक्वल टू हमारा क्या होगा यहाँ पर फंक्शन 2x माइनस 3। तो एट x इक्वल टू सी पर देखते हैं हम इसको, तो एफ सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2c माइनस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस 2x माइनस 3। तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस यहाँ पर लगा देते हैं लिमिट, तो एफ सी, सी माइनस है, c के नियरेस्ट है तो c ले लेते हैं, एफ सी इक्वल टू 2c माइनस 3। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस फंक्शन यही होगा 2x माइनस 3। ओके, तो c प्लस है, c से बड़ी वैल्यू है, c के नियरेस्ट है, तो एफ सी इक्वल टू 2c माइनस 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए एफ सी इक्वल टू c माइनस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 2c माइनस 3, ऑल्सो राइट हैंड लिमिट भी 2c माइनस 3। तो एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to c when c is greater than 2, c is greater than 2। ओके, तो c ग्रेटर देन 2 के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, स्मॉलर देन 2 के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूस निकल गया हमारा, और सिर्फ x इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस निकला हुआ है, सिर्फ x इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस निकला है। तो यही हमने चेक करता था किस पॉइंट पर हमारा ये फंक्शन एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो हमने ये निकाल दिया पहले ही, हमारा फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, और अदर्स पॉइंट पर क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हमारा क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी हमने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं हमने।
तो एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स प्लस 3 और माइनस 2x और 6x प्लस 2। अब मॉड एक्स प्लस 3 कब होता है? जब x की वैल्यू -3 से छोटी या उसके इक्वल हो। इफ x स्मॉलर देन इक्वल टू -3 तब क्या होगा? फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 हमारा होगा। ओके, जब x की वैल्यू हमारी 3 से छोटी, -3 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यूज होंगी, जब x की वैल्यू हमारी -3 से बड़ी हो और +3 से छोटी हो तो हमारा फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू -2x, राइट। व्हेन x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या होगा? 6x प्लस 2 होगा। ओके, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार और बता देता हूँ, जब x की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू -3 होगी तब फंक्शन एफ एक्स मॉड एक्स प्लस 3 हम यूज़ करेंगे। जब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, -3 से ग्रेटर और स्मॉलर देन 3 होगी तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -2x वर्क करेगा। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन एफ एक्स इक्वल टू cx प्लस 2। ओके, तो हमने इसमें भी डिसकंटिन्यूटी का ही पॉइंट हमने निकालना है, किस पॉइंट पर यह फंक्शन हमारा एफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू -3 पर, राइट। देखिए एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3, देखिए x की वैल्यू जब -3 से स्मॉलर और उसके इक्वल होती तो फंक्शन एफ एक्स हमारा मॉड x प्लस 3 होता है। तो ये भी इक्वल है, देखिए x इक्वल टू -3, तो ये वाला फंक्शन हमारा वर्क करेगा एफ एक्स इक्वल टू मॉड x प्लस 3, राइट। ये समझ में आया होगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी तो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब देखिए x इक्वल टू -3 पर चेक करना है। देखिए f -3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3 प्लस 3। ओके, मॉड -3 क्या होता है? मॉड ओपन होगा तो ये +3 हो जाएगा, +3 और 3 इक्वल टू 6, राइट। ये हमारा f -3 इक्वल टू हो गया 6 आ गया, ठीक है। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। लिमिट x टेंडिंग टू -3 के लिए हम चेक कर रहे हैं s टेंडिंग टू -3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, अब देखिए ना -3 से जस्ट छोटा, तो -3 से छोटी वैल्यूज के लिए भी हमारा फंक्शन क्या होगा? मॉड x प्लस 3 होगा, -3 से छोटी वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो मॉड x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन एफ एक्स की जगह -3 रख लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू मॉड -3 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 6, राइट। चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस मीन्स 3 से बड़ी, -3 x टेंडिंग टू -3 प्लस और x टेंडिंग टू -3 प्लस। अब -3 प्लस मीन्स -3 से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन -3 के नियरेस्ट, लेकिन थोड़ा सा बड़ा। अब -3 से बड़ी वैल्यू के लिए देखिए, ये तो -3 से छोटी वैल्यू के लिए था मॉड x इक्वल टू मॉड x प्लस 3। अब -3 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा? -2x होगा। देखिए ना -3 x इज ग्रेटर देन -3, तो यहाँ पे देखिए -3 प्लस यानी कि -3 से बड़ा, तो ये फंक्शन कौन सा होगा? -2x होगा हमारा। यहाँ पर आया होगा समझ में ये, ठीक है। तो लिमिट, तो f -3 से जस्ट बड़ा है तो हम -3 ले लेते हैं इसको, इट इज इक्वल टू -2 इंटू -3 इट इज इक्वल टू -6। देखिए यहाँ पर आप -3 इक्वल f -3 6 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आई, राइट हैंड लिमिट भी हमारी 6 आई प्लस 6। ओके, तो यू कैन राइट f -3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -3 पर। ओके, फंक्शन हमारा एफ एक्स -3 पर क्या है? कंटिन्यूअस निकल गया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यूअस हो गया। हमने तो डिसकंटिन्यू का पॉइंट पूछना है, देखना है। अब देखो -3 पे चेक कर दिया, अब हम 3 पर देखते हैं।
ओके, ये फर्स्ट थिंग्स हमारी ये हो गई। अब सेकंड, एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3 मीन्स हमारा क्या वर्क करेगा, देखिए एट एक्स इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी या उसके इक्वल होती है तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 6 प्लस 2 आता है, 6x प्लस 2 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस 2। तो f3 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2, इट इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। ओके, इट इज इक्वल टू 20। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पे चेक कर रहे थे, x इक्वल टू 3 पर चेक कर रहे थे, यानी कि 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, 3 माइनस मीन्स 3 से छोटा, 3 से छोटा, जस्ट छोटा। 3 से छोटे के लिए देखिए क्या था, x इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल, व्हेन x इक्वल इज स्मॉलर देन 3 देन एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x, when x is smaller than 3, x is smaller than 3 then fx इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2x। ओके, ये भी 3 माइनस मीन्स 3 से माइनस थोड़ा सा छोटा, यानी कि फंक्शन fx क्या होगा इसके लिए हमारा माइनस 2x होगा, राइट। माइनस 3 जस्ट छोटा है, 3 के नियरेस्ट है, 3 माइनस है, 3 से जस्ट छोटा है, 3 के नियरेस्ट है, तो हम उसको 3 ही ले लेते हैं। तो f3 इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस एक्स की जगह भी माइनस 3 रख लेंगे, इट इज इक्वल टू माइनस 6, इट इज इक्वल टू माइनस 6। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, 3 प्लस मीन्स 3 से बड़ी वैल्यू, 3 प्लस का मतलब क्या होगा, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए। अब देखिए 3 से बड़ी वैल्यू के लिए ये था हमारा, देखिए x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन फंक्शन इज 6x प्लस 2, ठीक है। तो ये भी x प्लस x 3 प्लस भी मीन्स 3 से जस्ट बड़ा, तो इसका मतलब 6x प्लस 2 होगा हमारा, ठीक है। तो 3 से जस्ट बड़ा है तो हम क्या ले लेंगे, इसको f3 ले लेंगे, इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 6 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ पर क्या आया हमारा, f3 इक्वल टू 20, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 6 एंड राइट हैंड लिमिट 20। तो f3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है हमारा, बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए f3 इक्वल 20 आया था एंड राइट हैंड लिमिट 20 हमारी आई थी, तो f3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 6 आई है, तो क्या हो गया, बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हेंस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। एक पॉइंट तो हमारा निकल गया कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब हमें और निकालना पड़ेगा, देखिए थर्ड पॉइंट हमारा, अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या है, एट x इक्वल टू c when c is smaller than माइनस 3, c is smaller than माइनस 3, यानी कि माइनस 3 से छोटी वैल्यू के लिए। और हम चेक कर लेते हैं, when x इक्वल टू c है और c क्या है, स्मॉलर देन माइनस 3। अब देखो x स्मॉलर देन माइनस 3 के लिए फंक्शन हमारा क्या होता है, मॉड x प्लस 3। जब फंक्शन हमारा x क्या होता है, माइनस 3 से छोटा होता है, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड x प्लस 3 हम यूज करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमारा आएगा मॉड x प्लस 3। ओके, अब हम इस पर चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा x इक्वल टू c पर, जबकि c क्या है, माइनस 3 से छोटा है। ओके, तो एफ सी सबसे पहले निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, एफ सी इक्वल टू हो जाएगा मॉड c प्लस 3, यानी कि c प्लस 3।
मॉड हटा देंगे तो c+3 हो जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस मॉड x प्लस 3। ओके, तो c माइनस है तो जस्ट छोटा है, तो एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड c प्लस 3, इट इज इक्वल टू c प्लस 3। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस c प्लस सॉरी एफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस c से जस्ट बड़ा वैल्यू है मॉड x प्लस 3, तो एफ सी इक्वल टू हो गया हमारा मॉड c प्लस 3, इट इज इक्वल टू c प्लस 3। ओके, तो हमारा यहाँ पर आगे देखिए एफ सी की वैल्यू भी हमारी c प्लस 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी c प्लस 3 है और राइट हैंड लिमिट भी c प्लस 3 ही आई है हमारी यहाँ पे। एफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, हैंस function f(x) is continuous at x equal to c when c smaller than -3। ओके, अब हम चेक करते हैं फोर्थ पॉइंट, हम चेक करते हैं इसमें x इक्वल टू c when c greater than -3 and smaller than 3। ओके, हम एक नया पॉइंट लेते हैं x इक्वल टू सी, जहां पर c क्या है, -3 से तो बड़ा है और +3 से छोटा है, इसके बीच का है ये। ओके, इस पर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा इन -3 और 3 के बीच में, राइट। फिर उसके बाद 3 से बड़े के लिए भी हम देखेंगे, -3 से छोटे के लिए मैंने देख लिया, अब -3 और +3 के बीच के लिए हम देखेंगे, फिर उसका 3 से बड़े के लिए भी चेक करेंगे। अभी हम कर रहे हैं x इक्वल टू सी पर, एट x इक्वल टू सी पर, जहाँ पर c क्या है, -3 से बड़ा है और +3 से स्मॉल है। ओके, अब देखिए फिर इसमें हम फिर देखते हैं, देखिए when c इज स्मॉलर देन ग्रेटर देन -3, जब ग्रेटर देन -3 होते हैं c की वैल्यू, जब x c इक्वल टू x है तो x की वैल्यू जब -3 से बड़ी होगी, x की वैल्यू जब -3 से बड़ी होगी तो फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू -2x होगा। ओके, ये दिखाई दे रहा होगा, -3 से जब x की वैल्यू जब -3 से बड़ी होती है हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -2x होता है। ये भी देखिए -3 से बड़े के लिए एफ एक्स इक्वल टू -2x। ओके, और देखिए, और एक चीज और देखनी है, देखिए x इक्वल टू सी, अब यहां पर देखिए इसके लिए हम लिमिट देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसकी, और चलो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एफ सी के लिए देखो क्या होगा, देखिए -3 से बड़ा या उसके बराबर, तो सी इन्हीं दोनों के बीच का है, तो c क्या हो जाएगा 3, c के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन -2c। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस मतलब c से छोटी वैल्यू, c से छोटी वैल्यू इधर के लिए, जब -3 से c से छोटी वैल्यू इधर को आएगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, यही काम करेगा, -2x। ओके, तो फंक्शन c इक्वल टू हो जाएगा, c माइनस तो c के नियरेस्ट है तो हम c एफ सी ले लेते हैं उसको, -2c। ओके, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, देखिए c से जस्ट बड़ा, c से जस्ट बड़ा, c से जस्ट बड़ा। अब इसमें फिर देखेंगे c से x मतलब क्या होगा, जस्ट बड़ा है तो इसी के नियरेस्ट होगा, क्योंकि x इक्वल टू सी था हमारे पास, ठीक है, तो इसी के पास रहेगा, तो इट मीन्स -2x। ओके,
तो एफ सी जस्ट बड़ा है तो एफ सी ही मान लेंगे इक्वल टू -2c। देखिए यहाँ पे एफ सी की -2c है, लेफ्ट हैंड लिमिट -2, राइट हैंड लिमिट ऑल्सो -2c। ओके, तो एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, हैंस function fx is continuous at x equal to c when c greater than equal to -3 smaller than equal to 3। ओके, अब हम फिफ्थ पॉइंट चेक करेंगे एट x इक्वल टू, फिर c पॉइंट मान लेते हैं जहां पे क्या है c क्या है 3 से बड़ा है। ओके, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए जहां पर x क्या है, c क्या है, x इक्वल टू c हमने एक पॉइंट ले लिया व्हेन c इज ग्रेटर देन 3, राइट। c 3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 5 6 7 8 कुछ भी ले हो सकती है, उसको मैंने एक कांस्टेंट मान लिया c जो कि क्या है 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़े के लिए अब हम देखिए क्या फंक्शन काम करेगा। देखिए x इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब 3 से बड़े के लिए हम वर्क करते हैं तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है 6x+2 होता है। ठीक, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 6x+2 हो जाएगा, 6x+2। तो सबसे पहले हम एफ सी के लिए यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी 6c+2 आ जाएगी, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस c से जस्ट छोटा यानी कि 6x+2। ओके, तो जस्ट छोटा है लेकिन c के नियरेस्ट है, तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6c+2, राइट। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस 6+2। c प्लस मीन c से जस्ट बड़ा, c के नियरेस्ट, तो हम उसको c ही मान लेते हैं। फिर से एफ सी इक्वल टू, यहाँ पर भी c रख लेते हैं 6c+2। अब देखिए यहाँ पे एफ सी भी हमारा एफ सी इक्वल टू 6c+2 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6c+2 एंड राइट हैंड लिमिट भी 6c+2। तो हम इसको लिख लेते हैं एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो हैंस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, जहां पर क्या है c ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब देखिए हमने c ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए भी चेक कर लिया, ये कंटिन्यूअस आ रहा है। c -3 और +3 के बीच में जब होता है तो भी वो कंटिन्यूअस आ रहा है, c माइनस से छोटा रखा हमने तो भी कंटिन्यूअस आ रहा है, लेकिन सिर्फ डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर आया हमारा, और x इक्वल टू -3 पर भी कंटिन्यूअस आया हमारा ये, और लेकिन x इक्वल टू 3 पर क्या आया, ये नॉट कंटिन्यूअस आया था हमारा। ओके, सिर्फ इस पॉइंट पर ये क्या आया था, डिसकंटिन्यूअस आया था, और सभी पॉइंट x इक्वल टू 3 पर भी कंटिन्यूअस आया था, -3 पर भी कंटिन्यूअस आया, x -3 छोटी वैल्यू x इक्वल टू c के लिए भी कंटिन्यूअस था, बड़ी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस था, और -3 और 3 के बीच के लिए भी कंटिन्यूअस आया था। लेकिन सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं आया था, तो किसके लिए नहीं आया था, x इक्वल टू 3 के लिए। तो हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ हमारा।